हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपको अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी एकदम बिल्कुल जो है सो स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी सारे लोग जो है सो बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज जो है ना क्लास के ऊपर बात कर लेते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है, लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने देखा था ई मैथमेटिक्स बज नाम की एक किताब है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्लास 8 की किताब है, चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज के ऊपर जो है ना हम लोगों की काम चल रही है ना। तो इसमें हम लोगों ने 9B का उसका एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 9C के साथ में, है ना। इसमें टैक्स से रिलेटेड कुछ सवाल आएंगे तो उनको जो है ना हम लोग अभी डील करने वाले हैं। तो इसी के साथ में पहला सवाल जो है सो मैंने उसका ले भी लिया है। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल कहता है कि मुजाहिद बॉट सम स्टेशनरी फॉर 450 रुपीज। मुजाहिद नाम का एक लड़का है, कुछ पढ़ने लिखने वाला सामान खरीदता है जिसमें लगता है उसको 450 रुपए और 7% वो सेल्स टैक्स भी देकर के वहां पे आ रहा है। तो बताना है आपको कि टुगेदर वो कितना पैसा पे करके आ रहा है ना। तो यहां जो ये 450 रुपए दिया हुआ है, एक्चुअली में ये क्या दिया हुआ है, तो ये है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। कितना दे रहा है ये? तो 450 रुपए दे रहा है। कितना है ये? 450। ठीक है। और ये जो सेल्स टैक्स यहां पे उसको लग रहा है, सेल्स टैक्स, तो ये कितना लग रहा है? 7% लग रहा है ना। तो यहां पे टैक्स निकाल लेते हैं कि टैक्स उसको देना कितना पड़ रहा है। तो अगर हम टैक्स की बात करें तो 7% ऑफ 450 जो है ना हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/100 इंटू 450। अगर इसको इससे जो है सो काट देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 जार 35, 7 4 जार 28 एंड 3 31, है ना। और डिवाइड में जो है ना हम लोग कर देंगे 10, तो ये निकल के आ जाएगा 31.5 क्या, तो ये रुपीज। ठीक है ना। इतना जो है ना 31.5 रुपए वो टैक्स देकर भी आ रहा है। तो यहां जो है हमारा टैक्स निकल गया। अब टैक्स के बाद में वो पे फाइनली कितना कर रहा है ना। तो यहां जो है ना एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, अमाउंट, इस तरीके से, अमाउंट पेड बाय मुजाहिद ना, मुजाहिद ही है तो मुजाहिद का ही नाम लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स हो जाएगा। तो यहां ये भी लिख लीजिए, लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स जो है ना वो पे करके आ रहा है। तो लिस्ट प्राइस अपना कितना है भाई? तो 450 रुपीज है। ठीक है, 450। और टैक्स कितना देकर के आ रहा है? तो 31.5 रुपया जो है सो टैक्स देकर के आ रहा है। दोनों को ऐड करिए तो 0 और 1 जो है सो 1 हो जाएगा। 0.5 इधर रखिए, 5 और 3 8 हो जाएगा और 4 का तो ये 4 ही रहेगा। मतलब टैक्स देने के बाद वो जो है ना पे कर रहा है कितना? 481 रुपीज और 0.5 पैसे, है ना। तो इस तरीके से जो है सो ये वाले सवाल जो है ना बनेंगे। तो इस सवाल का हो गया आपका खात्मा और ये फिनिश हो गया। चलिए अगले सवाल को लेकर के आता हूं, सवाल नंबर 2, है ना। वेट करना है और साथ ही एक बार जो है सो शेयर भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, लाइक भी कर देना है। आपको ये बात कहने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहता इसलिए हूं ताकि आपके दिमाग से ये बात जो है सो निकले नहीं। ठीक है, तो चलिए वेट करिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है सो लेकर के आ रहा। चलिए बच्चा लोग, अपना आ गया है सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 जो है सो गीजर से रिलेटेड है। और ये सवाल कहता है ये है कि शॉपकीपर चार्ज्ड ₹1242 फॉर ए गीजर विच इंक्लूड्स 8% डिस्काउंट, है ना। उसमें 8% जो है ना डिस्काउंट इंक्लूडेड है। टैक्स, ये सॉरी डिस्काउंट नहीं, टैक्स इंक्लूडेड है। फाइंड द सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स ऑन द गीजर, है ना। तो इसका एसपी निकालना है बिना टैक्स के। तो अगर यहां पे जो है ना हम लोग बात करें तो ये जो 1242 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? तो ये जो दिया हुआ है ये आपका एसपी दिया हुआ है, एसपी इंक्लूडिंग टैक्स, है ना, इंक्लूडिंग टैक्स दिया हुआ है। जो कितना है? तो जो है आपका ₹1242 के बराबर, है ना। अब लिस्ट प्राइस ही हमको निकालना है। तो लिस्ट प्राइस एक्चुअली में यहां है नहीं, तो उसको जो है सो हम मान लेंगे। तो लेट द लिस्ट प्राइस, है ना, लिस्ट प्राइस जो है ऑफ गीजर, ठीक है,
बी रुपीज, मान लो x ही मान लो, है ना। तो x अगर मान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन ये इक्वेशन एक तैयार होगा, क्या होगा, तो इस x प्राइस में हम 8% क्या कर रहे हैं, इसी x का जो है सो वैट इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो यहां हो जाएगा x प्लस 8% ऑफ x, और ये टोटल कितना निकल के आ रहा है, 1242 निकल के आ रहा है। तो इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका जो है सो लिस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 8/100, x इक्वल टू 1242। ठीक है, इसको जो है ना कैलकुलेट करोगे तो 100x प्लस 8x बाई में जो है सो 100 अब 1242, इसको कैलकुलेट करिए तो 108x बाई 100 इक्वल टू 1242 हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ, तो इधर जो है सो आते हैं, तो यहां x का अगर हम मान निकालते हैं, देखिए तो ये 100 इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, 108 आके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां हो जाएगा 1242 इंटू 100, अब बाई में जो है सो 108 आप लिखेंगे, 8 4 से काटेंगे तो ये 25 टाइम्स में, ये 27 टाइम्स में, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स में, इसको 3 से अगर काटते हैं तो 4 3 जार 12 और ये 14 या 42 हो जाएगा, है ना। 9 से अगर इसको हम काटने की कोशिश करें तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, 4 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 और ये 6 टाइम्स में, 46 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ से जो है ना x का वैल्यू निकालोगे तो 25 छके कितना होता है, 150, कैरी हो जाएगा आपका 15, आप 25 चौके 100 और 15 115, यानी कि 1150 जो है आपका ये निकल के x का वैल्यू आता है। तो बिना जो है ना टैक्स के आपको कितना पे करना पड़ेगा गीजर के लिए, तो इसका जो रिक्वायर्ड लिस्ट प्राइस है ना, रिक्वायर्ड लिस्ट प्राइस जो है सो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जो कितने के बराबर है, तो जो 1150 के जो है ना ये बराबर में है। तो इतना जो है सो पे करके आना पड़ेगा बिना टैक्स के। ठीक है, तो यहां पे ये सवाल का भी हो गया अंत, और आते हैं अपने तीसरे सवाल के साथ में। तो वेट करिए और एक बार शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए वेट करिए, लाता हूं सवाल नंबर 3। चलो बच्चों, सवाल नंबर 3 जो है सो क्या कहता है देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 कहता है कि एक म्यूजिक सिस्टम है जिसका जो है ना यहाँ पे कोटेड प्राइस यानी कि 7540 है, और इस पे टैक्स भी चार्ज होता है 7% का। तो आपको सेलिंग प्राइस जो है सो निकालना है कि कितने में जो है सो ये मिलेगा टैक्स देने के बाद। तो सिंपल यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, ये जो कोटेड प्राइस है इसी को हम लिस्ट प्राइस बोलेंगे, और टैक्स आपका 7% दे ही दिया है, तो 7% के हिसाब से जो है ना हम सेल्स टैक्स निकाल लेंगे, है ना। तो अमाउंट ऑफ टैक्स जो है सो हमारा क्या निकल के आएगा जरा देखते हैं, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है, तो यहां पे अमाउंट ऑफ टैक्स की अगर बात करें तो 7% ऑफ कितना, तो ये लिस्ट प्राइस का यानी कि 7540 जो है सो यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां जो है ना 7/100 और इंटू 7540 जो है सो करिए, इसको इससे जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे प्रोडक्ट निकालो तो 7 चूके 28 होता है, 7 पचे 35 और 2 37 हो जाएगा, 7 सते 49 और 49 3 52 निकल के आ जाएगा। बाई में कर दो आप 10, तो यहां निकल के आता है 527, है ना, 0.808 जो है सो निकल के आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका टैक्स निकल के आ गया। अब जो है ना बोल रहा है कि फाइनली हमको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ एसपी निकालना है, फाइनल एसपी, है ना। तो एसपी की अगर हम बात करें तो लिस्ट प्राइस, ठीक है ना, लिस्ट प्राइस आप प्लस में जो है सो टैक्स इंक्लूड कर दीजिए इसमें, तो यहां क्या निकल के आ जाएगा, तो लिस्ट प्राइस आपका कितना है, तो ये 7540 है, और टैक्स कितना आया है, तो 527.8 आया है, 527.8 आया है। इसको ऐड करो तो 0 और 7 हो जाएगा, 0.8 इधर ही रहेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 5 0 और 7 आप प्लस एक कैरी 8। तो आप जो है ना इतना रुपए दे करके आ रहे हो, ठीक है ना, पूरे म्यूजिक सिस्टम के लिए 8067 रुपए और 80 पैसे जो है ना आप दे करके आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये वाला सवाल बनेगा, इजी सवाल था, है ना, समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आते हैं सवाल नंबर 4 को लेकर के और देखते हैं वो कैसे जो है सो बनाया जा सकता है।
तो चलिए बच्चा लोग, अपना सवाल नंबर जो है सो आ गया है 4, और 4 नंबर सवाल में देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह के प्राइस दिए गए हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों प्राइस आखिर है क्या। तो यहाँ कहता है कि मधु एक लड़की है जो एक लेदर कोट खरीदती है जिसका कॉस्टिंग 1800 रुपए रहता है, लेकिन है ना 1980 रुपए में वो लेती है आफ्टर पेइंग द वैट, यानी कि टैक्स देने के बाद में उसका जो है ना 1800 से बढ़ के 1980 रुपए हो जाता है। तो टैक्स का रेट क्या है, कितने दर पे जो है ना टैक्स लग रहा है, ये निकालना है, यानी परसेंटेज ऑफ टैक्स निकालने हैं। तो यहां जो आप देख रहे हो ना, ये 1800 क्या है, तो 1800 जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लिस्ट प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये 1800 जो है सो 1800 रुपए लिस्ट प्राइस हो गया। 1900 जो आपका हो गया, ये आपका एसपी हो गया, है ना। 1980 रुपए जो है ना आपके ये एसपी हो गए, ठीक है। तो यहां से अगर टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, तो एसपी में से लिस्ट प्राइस को घटा दीजिए, है ना। एसपी माइनस जो है ना कर दीजिए लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1980 अब माइनस कर दो 1800, तो यहां पे जो है ना घट के कितना आएगा, आई थिंक ये 180 आना चाहिए ना, है ना। 180 रुपए जो है सो ये आपके जो है ना टैक्स लग रहे हैं। अब ये टैक्स पूछ नहीं रहा है कि कितना हम दे रहे हैं, ये बोल रहा है कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, यानी कि टैक्स का परसेंट जो है सो कितना होगा। तो टैक्स परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहां जो है ना कैसे निकालोगे, तो ये जो टैक्स आया है सो, है ना, अब बाई टैक्स लग किस पे रहा है, तो टैक्स हमेशा लिस्ट प्राइस पे लगता है ना। तो यहां पे नीचे में लिख दीजिए 1800 और इनटू में कर दो 100% जो है सो कर दो, है ना। तो इससे इसको काटोगे, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 से इसको काटिएगा तो इधर भी जो है सो आपको 10 ही बचेगा, यानी कहने का कि 10% टैक्स जो है ना इस पे, इस खरीदारी पे किसको लग रहा है, तो मधु को लग रहा है। तो यही 10% टैक्स आपको यहां पे निकाल के बता देना था, और यही जो है सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है सो बन गया, है ना। इजी था, आसान था, सिर्फ टर्म्स को समझना है और कैलकुलेशन आपके हाथ में है ना। तो चलिए इसी के साथ में आते हैं अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या अब होगा कौन सा, 5 नंबर होगा, है ना। तो 5 नंबर के साथ में थोड़ा सा एक और फिर से एक रिमाइंड करा देता हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, लाता हूं सवाल संख्या 5। चलिए बच्चों, यहां जो है ना अपना आ गया सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। यहां कहते हैं कि सेलिंग प्राइस, है ना, ऑफ अ स्टीरियो सिस्टम, लेकिन ब्रैकेट में दिया इंक्लूसिंग ऑफ वैट, है ना, यानी कि वैट इसमें इंक्लूडेड है ना। कितना है, तो ₹13,407 है, मार्क्ड प्राइस निकालना है, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में जरा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिए हुए में जो है ना अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कितना है, इंक्लूसिव दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो एसपी जो है ना 13,407 दिया हुआ है, ठीक है। और वैट की अगर हम बात करें तो वैट जो है ये कितना है, 9% दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट प्राइस अपना दिया नहीं है, है ना। तो लिस्ट प्राइस को जो है सो मान लेते हैं, ठीक है ना। लिस्ट प्राइस जो है हम मान लेते हैं कि X रुपया है, ठीक है ना, इसको हमने लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें एक इक्वेशन बनाने की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये लिस्ट प्राइस, ठीक है ना, लिस्ट प्राइस अब प्लस लिस्ट प्राइस अब प्लस में ये वैट जो है ना इसी लिस्ट प्राइस में ही तो लगेगा, तो इसका 9% और इसमें ऐड कर दीजिए, तो ठीक है ना, 9% ऑफ X, और ये दोनों निकल के कितना SP के बराबर में हो जाएगा, 13,407 के बराबर में हो जाएगा। बस यही कैलकुलेशन है, जल्दी करो, वीडियो को करो पॉज और इसको जल्दी से करो कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा X प्लस 9/100 और X इक्वल टू 13,407 हो जाएगा। ऐड करेंगे इसको तो ये 109X अब बाई में हो जाएगा 100 इक्वल टू 13,407। आइए इधर में, तो इधर जो है सो आपकी कहानी ये हो जाएगी कि X इक्वल टू, फिर से ऐसा वाला कैलकुलेशन तो पीछे भी हमने दिखा है ना, ये हो जाएगा 13,407
इनटू में ये 100 जाके मल्टीप्लाई करेगा, 109 जो है सो डिवाइड करेगा। तो यहां पे करिए 100 और बाई में करिए 109। ठीक है, अब 109 से थोड़ा सा इसको डिवाइड करके देख ही लेते हैं। 109 से 13,407 डिवाइड करो 1 टाइम लगेगा, ये हो जाएगा 10, 9 से 5 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ऊपर से 0 2 टाइम लगेगा तो 218 हो जाएगा। यहां से 10 10 में से आ गया 2, ये हो गया 4 में से 1 गया 3, इसकी कहानी खत्म। ऊपर से ये 3 टाइम से 327 आएगा, कहानी जो है ना। तो 109 से आप इसको काट रहे हैं डायरेक्ट 1 2 3 टाइम्स में। ठीक है, तो यहां से x निकल के आपका कितना आ जाएगा 1 2 3 00। ठीक है, तो ये x जो है सो कितना है, एक 12,300 और 12,300 को आपने क्या लेट किया है, लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां पे जो है सो आप लास्ट में लिख सकते हो रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड लिस्ट प्राइस, है ना, लिस्ट प्राइस इक्वल टू x, जो कि आपका कितना 12,300 के बराबर में आ रहा है। तो यही जो है सो आंसर हो जाएगा और ये सवाल इस तरीके से बेटा आपके बन जाएंगे, है ना। तो सवाल में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और चीजों को समझना है कि क्या दिया हुआ है, इसी से तो सवाल बन जाते हैं, है ना। तो इसी के साथ में इस सवाल का भी हो गया अंत और अब लेके आते हैं अपना अगला सवाल जो होगा 6 नंबर सवाल। तो वेट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलो बच्चों, आगे अपना 6ठा नंबर सवाल, है ना। और 6ठा नंबर सवाल में जो है ना नाम दिया है आमना। तो चलिए आमना के साथ में हम लोग करते हैं सामना, है ना। तो आमना के लिए कह रहा है कि आमना परचेज्ड बिस्किट फॉर 80 रुपीज, 80 रुपए में खरीदती है ना। द रेट ऑफ वैट बीइंग 5% और उस पर चार्ज भी जो है सो लग रहा है 5% का अलग से। सी ऑल्सो बाइज कैंड फूड फॉर 60 रुपीज और 60 रुपए का है कोई फूड खरीद रही है, फूड आइटम, और उस पर जो है ना 8% का वैट लग रहा है। अब जो है ना उसके बाद जो खरीदने के बाद वो 1,000 रुपए का नोट जो है ना शॉपकीपर को देती है। 1,000 रुपए का नोट चलता है क्या, जल्दी बताओ, चलता है अभी नहीं ना। देखो हिसाब कितना जो बेवकूफ बना रहा है तुमको और हमको भी, है ना। 1,000 रुपए का नोट जो है ना वो दुकानदार को देती है, तो बताओ उसको जो है सो दुकानदार वापस कितना करेगा। तो चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो अगर जो है सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में बात करें, तो अगर बात करते हैं किसका, तो सबसे पहले जो है ना बिस्किट की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बिस्किट के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर बिस्किट। ठीक है, BISCUITS, है ना, फॉर बिस्किट। ठीक है ना। तो बिस्किट के लिए यहां जो है ये 80 क्या दिया हुआ है, तो 80 जो है ना एक्चुअली में ये इसका लिस्ट प्राइस है। क्या है, ये लिस्ट प्राइस जो है ना 80 रुपया है। और वैट कितना लग रहा है भाई, तो वैट इस पे जो है ना 5% लग रहा है। ठीक है, तो वैट अमाउंट क्या हो जाएगा, है ना, अमाउंट अगर हम निकालें, अमाउंट ऑफ वैट की अगर हम बात करें तो 5% ऑफ ₹80। ठीक है ना, जो 4 रुपया निकल के आएगा, देखते हैं कितना है, तो 5/100 गुना में कर दो 80, है ना। तो यहां जो है सो काटिएगा तो इससे ही 1 0 खत्म हो गया। 5 से 2 टाइम्स में, 5 से ये जो है सो 4 बार में, यानी कि 4 रुपया इसका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट बिस्किट पे कितना देना पड़ेगा बताइए, है ना। तो टोटल अमाउंट कहने का मतलब एसपी जो है, हाँ, या फिर ऐसे लिख सकते हो आमना, आमना, है ना, आमना पेड फॉर बिस्किट। ठीक है ना, इस तरीके से भी जो है सो आप लिख सकते हैं। तो पहले इसने कितना, तो 80 रुपए तो था ही, और इसमें 4 रुपया और जो है ऐड कर दीजिए, तो ये 84 रुपीज जो है सो ये दे करके आ रही है बिस्किट के लिए। ठीक है, दूसरे कंडीशन में अगर आते हैं हम लोग, इधर जो है सो बात अगर करते हैं, है ना, आ जाइए। तो दूसरा जो है सो बात किस पे होगी, क्या चीज था भाई, कैंड फूड पे था, है ना। तो यहां लिख दो फॉर कैंड फूड, है ना। फूड की अगर हम बात करें तो फूड पे भी वही सिस्टम है ना। लिस्ट प्राइस जो दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम लिस्ट प्राइस की बात करें, एलपी की अगर हम बात करते हैं तो ये 60 रुपीज है। और यहाँ वैट की अगर हम बात करते हैं तो वैट हमारा 8% है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अमाउंट निकाले हैं तो यहाँ भी जो है सो अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ वैट जो है सो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 8% ऑफ ₹60 जो निकल के आएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो यहां जो है ना 1 0 से 1 0 काट दो।
ठीक है। और इसका प्रोडक्ट निकालो, कितना है 8 छक्का 48 रुपया, आप बट्टे में कर दो 10, यानी कि ये 4.8 रुपीज जो है ना निकल के आ रहा है किस पे, कैंड फूड पे वैट टैक्स, यानी कि इतना लग रहा है। तो यहां पे जो है सो अमाउंट पेड कितना हो जाएगा, यहां लिखो अमाउंट पेड ऑन फूड, फूड पे जो है सो कितना, तो पहले 60 था है ना, 60 प्लस बाद में जो है सो 4.8 भी तो देना पड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 64.8 रुपीज जो है ना ये पैसा आपको देना पड़ रहा है फूड पे, ठीक है, ये वाला अमाउंट है ना ये। और इधर जो है सो 84 रुपीज आपने दिया है किस पे, आपने दिया है बिस्किट पे। तो अब जो है ना आमना क्या कर रही है, 1000 रुपए दे रही है, दोनों के बदले में 1000 रुपए जो है सो दे रही है दुकानदार को। तो यहां जो है ना हमारा अगर हम बात करें है ना, आमना गेव अ 1000 रुपी नोट, 1000 रुपी नोट, ठीक है ना ये चीज, ठीक है। तो यहां पूछ क्या रहा है, फाइंड द बैलेंस अमाउंट रिटर्न टू हर, है ना। तो बैलेंस अमाउंट की अगर हम बात करें तो बैलेंस अमाउंट जो है ना कैसे निकालोगे, तो सिंपल 1000 में से दोनों जो हमारा आया है दोनों को ऐड कर लो, तो एक है हमारा 84 है ना, अब प्लस 64.8, ठीक है, यहां करो तो यहां जो है ना 1000 माइनस है ना, इसको ऐड करोगे तो पॉइंट में 8 तो रहेगा ही, और ये 4 और 4 यहां भी 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, तो यहां पे 148.8। अब इसको माइनस करो तो यहां जो है ना इसके बाद 0.0 में से 8 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 को माइनस करो तो 1, ठीक है, फिर अगेन 9 में से 4 को माइनस करो तो 5, और फिर से ये भी जो है सो 9 है, 9 में से 1 को माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 8, यानी आपका जो कहानी यहाँ पे बन के आ रहा है कितना, 851 रुपीज और 20 पैसे जो है ना उसको रिटर्न हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल भी जो है सो हो गया खत्म, ठीक है। तो आज के लिए जो है सो इतना ही रहने देता हूं, अगले क्लास में इसके आगे के सवालों को देखेंगे कैसे बनता है, कैसे उसमें जो है सो काम होंगे, और सवाल जो है ना इसके आगे वाले थोड़े से होने वाले हैं, क्या चीज मतलब शातिर टाइप के सवाल होंगे, तो वहां पे भी जो है सो दिमाग का यूज करना है, शांति से बनाना है, और बड़े ही आसानी से वो भी सवाल जो है ना बन जाएंगे, जैसे अभी तक ये 6 सवाल जो है सो बने हैं, ठीक है। तो करिए अगले सवाल का जो है ना वेट, और मिलते हैं अगले क्लास के वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप रहिए खुश, तंदुरुस्त और पूरी तरह मस्त। बाय बाय।